बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, उस रात बहुत अंधेरा था। बाहर नहीं, भीतर का अंधेरा था, जो सालों से जमा होता चला आ रहा था। और उस दिन वो इस कदर बेचैन था कि उसकी सांसें भी मानो रो रही थी। उसका दिल धक धक करता रहा, पर वो धक धक उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि बुला रही थी किसी ऐसी जगह जहां कोई बाहरी दिया नहीं जलता, कोई मूरत नहीं सजती, कोई थाली नहीं सजती, बल्कि सिर्फ एक अदृश्य हाथ है जो सदियों से उसकी रूह की धूल झाड़ रहा है। और उसने उस हाथ को कभी पुकारा ही नहीं था। उसने तो हमेशा मंदिरों के पत्थरों से बातें की थीं, बर्तनों से बातें की थीं, पर आज उन सब की आवाजें जैसे खत्म हो गईं। सब दीपक बुझ गए, सब घंटियां जंग खा गईं, और अब सिर्फ एक दर्द था, उसका अपना दर्द, जो उसकी आंखों से बिना रुके बह रहा था। और आंसू उसके गालों पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई बरसात के पानी का कतरा किसी सूखी धरती पर नहीं, बल्कि किसी जलते हुए अंगारे पर गिरे और फिर फुफकार के उठे। वो फुफकार ही उसकी पुकार बन गई। वो फुफकार ही उसका मन का सबसे ऊंचा शोर बन गई। और उसने सोचा कि बस, अब और नहीं, बस अब बहुत हो चुका। अब कोई दीवार नहीं बची है जिसके सहारे मैं बैठ सकूं। अब कोई रस्सी नहीं बची है जिसे मैं पकड़ सकूं। अब तो बस ये आंसू ही मेरे साथी हैं। और इन आंसुओं से भीगते हुए उसके होंठों ने बिना सोचे, बिना कोई रस्म बनाए, बिना कोई विधि जाने, पहली बार सिर्फ दिल से कहा, सतगुरु, तूने मुझे क्यों बनाया? मैं तो तेरे काम का नहीं रहा। मैं तो बस दिखावे की आग में जलता रहा, और आज मैं कोयला बन गया हूं। क्या तू इस कोयले को कभी हीरा बना सकता है? क्या तू इस पागल मन को शांति दे सकता है? और जैसे ही उसने ये पुकारा, सारी रात थम गई। हवा ने सांस ले ली, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, और उसे लगा कि जैसे कोई शून्य से उतरकर उसके सामने बैठ गया है। कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक भारी भरकम सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा बोल रहा था। वो सन्नाटा कह रहा था, बेटा, तूने आखिरकार मुझे सिर्फ दुख देने वाला नहीं, बल्कि दुख हरने वाला समझा। तूने आखिरकार मुझे मंत्रों की दुकान से बाहर निकाला और अपने रोते दिल के अंदर उतारा। अब देख, तेरी हर सांस बदलने वाली है, पर उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त है कि अब से तू अपनी आंखों का पानी नहीं, बल्कि अपने मन की आग सद्गुरु के नाम में डाल। यानी सिमरन कर, बस सिमरन कर, और देख कैसे तेरे भीतर के अंधेरे में एक मोती उगता है। उसने पहले तो सोचा कि ये क्या हो रहा है। क्या वो सच में किसी के संपर्क में आ गया है, या उसका दिमाग ही पागल हो गया है? पर फिर उसे एहसास हुआ कि पागल तो वो बन चुका था जब उसने बाहर बाहर की पूजा में अपनी जवानी लगा दी थी, जब उसने सोचा था कि दिए जलाकर भगवान रीझते हैं, जब उसने यकीन किया था कि घंटियां बजाकर पुण्य मिलता है। और मिला भी क्या? मिली तो सिर्फ थकान, मिला तो सिर्फ चेहरे पर नकली ठंडक और अंदर जलन। और वो जलन आज उसे खा गई थी। उसने अपने कमरे के उस कोने में रखे सारे झूठे चिन्हों को सहेज कर रखा था। मालाएं थीं, किताबें थीं, तस्वीरें थीं। उसने सबको एक बोरे में ठूसा और बाहर फेंक दिया। उसी रात उसने कहा, अब नहीं चाहिए, अब सिर्फ सांस चाहिए। बस बस एक सांस जो मेरे भीतर की अग्नि को बुझा दे। और वो सांस तेरे नाम की हो सद्गुरु। मुझे सिखा दे कैसे सिमरन करूं, कैसे तेरी सूरत से जुड़ूं, कैसे अपनी दुनिया को अंदर ही अंदर मिटा दूं। तब उस सन्नाटे ने कहा, पहले रो बेटा, जब तक तेरी पलकें सूख न जाएं, जब तक तेरे आंसू सच्चे न हो जाएं, मैं तुम्हें सिमरन नहीं सिखा सकता। क्योंकि सिमरन तो सिर्फ तभी लगता है जब तुम्हारी रूह प्यासी हो, और तुम प्यासे हो, बिल्कुल प्यासे हो। पर अभी तक तुम सिर्फ बाहर के कुओं के पास बैठे रहे हो। अब मेरे सूखे कुएं पर चलो, जहां पानी नहीं, सिर्फ आग है, और उसी आग से तुम्हारी प्यास बुझेगी। ये सुनकर वो रोता ही रहा, पर उसकी रुकी हुई धार जैसे मुक्त हो गई। अब वो बस रोया, नाम नहीं ले रहा था। न कोई तस्बीह हाथ में थी, न ध्यान करने की कोई मुद्रा थी, बल्कि उसका पूरा शरीर ही आंसू बन गया था। उसे लगा जैसे वो एक बादल है जो सदियों से बिना बरसे झुलस रहा था, और आज फूट पड़ा है, बरस पड़ा है। और बरसते बरसते एक समय आया कि वो थक कर जमीन पर ढेर हो गया। उसके आंसू सूख गए, उसकी सांसें धीमी पड़ गईं, और उस हालत में
जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न आंसू, न शोर, न चीख, तब एक बहुत ही धीमी, बहुत ही मधुर आवाज उसके भीतर उठी। वो आवाज थी, सत, सत, सत। पहले तो एक बार, फिर बार बार, और वो स्वतः उसकी सांस के साथ चलने लगी। वो सिमरन था, बिना बोले, बिना होंठ हिलाए, बिना माला और बिना किसी दिखावे के। उसके भीतर एक शब्द मशाल की तरह जल उठा, और उसने पहली बार समझा कि सिमरन कोई आदत नहीं है, सिमरन कोई जबरदस्ती नहीं है। सिमरन तो उस क्षण की देन है जब तुम सब कुछ तोड़ चुके हो, सब बाहरी सहारे छोड़ चुके हो, और सिर्फ उसी एक सत्य के सहारे खड़े हो जो कभी टूटता ही नहीं, और वह सत्य है सतगुरु का शब्द। जैसे जैसे वो सिमरन उसके भीतर बार बार दोहराता था, उसके मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे थे। पर यह कोई जादू नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था जहां अचानक उसकी सारी उलझनें खत्म हो जाएं, बल्कि यह एक युद्ध था, एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही नीरस युद्ध, जहां उसका अपना मन ही उसका दुश्मन था। उसका मन बार बार उसे भटकाने आता था, बार बार कहता था, देख, तू पागल है, कोई नहीं सुन रहा तुझे, यह सिमरन तो सिर्फ तेरे दिमाग की उपज है, जा, फिर से मंदिर जा, फिर से माला फेर, वह सस्ता है, वह आराम देता है, यह सिमरन तो बहुत कठिन है, इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं दिखता। लेकिन उस रात के बाद उसको एक ताकत मिली थी, वह ताकत उसकी रूह में उतर आई थी, वह ताकत थी विश्वास। पर ऐसा विश्वास नहीं जो होठों पर रहता है, बल्कि ऐसा विश्वास जो सिमरन के हर एक धागे में पिरोया हुआ था। उसने सुबह उठकर सबसे पहले कोई चेहरा नहीं देखा, कोई सूरज नहीं देखा, कोई ईश्वर की तस्वीर नहीं देखी, बल्कि उसने अपनी आंखें मूंदी और फिर वही सत का सिमरन शुरू किया। पहले तो अटपटा लगा, सांस कटती थी, मन इधर उधर भागता था, पर उसे याद आया कि जब वह रात में रो रहा था तो सारी दुनिया मर चुकी थी और अकेले में सिर्फ सद्गुरु ही आए थे। तो क्यों न वह भी सद्गुरु के लिए अपनी सारी दुनिया को मार डाले, अपने सुख दुख मार डाले, अपनी इच्छाएं मार डाले, अपनी सोई हुई भावनाएं मार डाले, और बस एक हो जाएं उस शब्द से। जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी लकड़ी को पकड़ ले, ठीक वैसे ही उसने सिमरन की उस शब्द लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, उसने बाहर जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, बातें करना छोड़ दी। उसके मित्रों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। उसके परिवार ने कहा कि यह कोई नया धर्म फैल रहा है, इसे डॉक्टर को दिखाओ। पर न तो कोई डॉक्टर उसके भीतर उतर सकता था, न कोई दवा उसकी रूह की प्यास बुझा सकती थी। वह अकेला बैठता और केवल एक ही काम करता, सिमरन, बस सिमरन, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी उम्मीद के कि रातों रात कुछ बदलेगा। वरना सद्गुरु की कृपा कहलाती ही किस चीज को है? कृपा तो वह है जो बिना मांगे मिलती है, पर यहां तो वह मांग ही नहीं रहा था, वह तो सिर्फ दे रहा था। वह अपना पूरा अस्तित्व सिमरन को दे रहा था, अपनी हर सांस, हर धड़कन, हर सोच, हर रुकावट को वह सिमरन में झोंक रहा था। और जब वह रुकता तब थकान से नहीं, बल्कि कभी कभी इतना विरह उस पर हावी हो जाता कि वह फूट फूट कर रोने लगता। वह रोना अब दुख का रोना नहीं था, यह तो बिछुड़े हुए प्रेमी का रोना था, जो सद्गुरु से मिलना चाहता था पर अभी पूरी तरह नहीं मिल पा रहा था। वह रोना उसकी तपस्या थी, वह रोना उसकी प्रार्थना थी, और उस रोने में जो नमक था वह उसके भीतर के सारे मैल को साफ कर रहा था। एक दिन उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे वो कभी शब्द नहीं दे पाया। वो बैठा सिमरन कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसकी सांसों के बीच से कोई उजाला फूट रहा है, कोई पीला नहीं, कोई सफेद नहीं, सिर्फ एक ऐसा उजाला जो बिना रंग के सब रंगों को जन्म देता है। और उस उजाले के अंदर उसे अपने सद्गुरु की मूरत नहीं, बल्कि सद्गुरु का एक संकेत मिला। उसे महसूस हुआ कि उसकी सूरत, जो सालों से बाहर बिखरी हुई थी, अब संकुचित होकर भीतर उस शब्द से मिल रही है, जैसे दो नदियां मिलती हैं। और इस मिलन में उसकी पीड़ा नहीं मिट रही थी, बल्कि उसकी पीड़ा मिटने से पहले किसी और ही रूप में बदल रही थी। वो अब अपने मन की गंदगी नहीं देख रहा था, वो अपने अंदर सिर्फ एक तीव्र पुकार देख रहा था। और वो पुकार मानो सिमरन में ही समाई हुई थी। वो जोर जोर से रोने लगा, पर अब आंसू नहीं, बल्कि उसके अंदर से एक अक्षर निकल रहा था,
सत सत सत। और वह अक्षर उसकी पूरी देह में कंपन पैदा कर रहा था। हर रोम कांप रहा था, हर नस में प्रवाह था, हर सांस एक प्रणाम थी। और उस घड़ी में बाहरी तौर पर वो पूरी तरह स्थिर था। घर में लोग उसे सोच रहे थे, पर वो तो जाग रहा था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जाग रहा था, क्योंकि अब वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने सद्गुरु के नाम में प्रवेश कर रहा था। और इस प्रवेश के साथ उसे यह स्पष्ट हो गया कि असली साधना कोई क्रिया नहीं है। असली साधना तो एक अवस्था है, एक विसर्जन है, जहां साधक, साधना और साध्य सब एक हो जाते हैं। और वो एक उस अनंत सत्य में घुल जाता है, जो न बांधता है, न रोकता है, न मांगता है, न थकता है, बस है। और उस ही है का नाम है सद्गुरु। जब वो सिमरन में इतना गहरा उतर चुका कि उसे दिन और रात का भान न रहा, भूख प्यास मिट गई, शरीर पतला हो गया, आंखें धंस गईं, तो उसके अपनों ने उसे बचाने के चक्कर में उसे बाहर की दुनिया में धकेलने की साजिश रची। लेकिन उसके लिए दुनिया अब कोई स्थान नहीं थी। वो तो मानो किसी और आयाम में विचर रहा था। कभी वो सिमरन में इतना खो जाता कि उसकी सांसें भी धीमी पड़ जाती। डॉक्टर उसे कमजोर कहते, लेकिन सच तो ये था कि उसकी ताकत अब शरीर में नहीं, बल्कि उस शब्द में थी जो अनहद है, जो बिना आवाज का संगीत है। और एक शाम, जब वो अपने सिमरन में लीन था, अचानक उसे एक क्षण में लगा कि सारी दुनिया उसके पीछे छूट गई है। सब आवाजें खत्म हो गई हैं, सब रूप मिट गए हैं, सब विचार धुल गए हैं। केवल एक सन्नाटा बचा है, और उस सन्नाटे के बीच में बस एक ही सत्य है, तू और तेरा सद्गुरु। उस क्षण उसे अपने सद्गुरु ने सीधा दर्शन नहीं दिया, इंतजार रहा भरपूर विरह का, बल्कि उसे सद्गुरु का एक ऐसा एहसास हुआ कि वो चीख उठा। उसने पूछा, क्या तू सच में है? क्या मैं तुझ तक पहुंच गया? और तुरंत जवाब नहीं आया, क्योंकि सद्गुरु का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। फिर अगले ही पल उसने देखा कि उसके अंदर की गहरी कालिमा में एक बिंदु प्रकट हुआ, और वह बिंदु बढ़ता गया, फैलता गया। जब तक वह अकेला बना हुआ था, वह सब प्रकाश था, वह सब ध्वनि थी, वह सब सिमरन था। और उस सिमरन में उसे अपनी सारी झूठी पहचान जलती हुई दिखी। वो सब कुछ जो उसने सोचा था कि उसका है, नाम, रूप, जाति, घर, रिश्ते, पीड़ाएं, सफलताएं, सब झुलस कर राख हो गया। और उस राख में से एक नया अंकुर फूटा। वह अंकुर था निज मैं का, बिना अहंकार का, बिना किसी लेबल के, सिर्फ सद्गुरु के प्रति समर्पित एक शून्यता जो सिमरन से भरपूर थी। वो समझ गया कि सिमरन कोई मंत्रोच्चार नहीं है। सिमरन तो आत्मसमर्पण की अंतिम अवस्था है, जहां साधक नहीं रहता, केवल साधना रहती है। वो उठा और उसने अपने आसपास जैसे नई आंखों से देखा। वही दीवारें थीं, वही बिस्तर था, वही चारपाई थी, पर सब कुछ नया था, क्योंकि अब अंदर कोई दुश्मन नहीं रह गया था। मन शांत हो चुका था, विचार थे लेकिन बोझ नहीं, सांसें थीं लेकिन भाग दौड़ नहीं। वो बैठ गया और उसने अपने सद्गुरु से प्रार्थना की, बिना शब्दों के, सिर्फ सांसों के साथ। और उसे लगा कि सद्गुरु मुस्कुरा रहे हैं, पर वह मुस्कान बाहर नहीं, भीतर थी। उसकी रूह की झील में लहर की तरह उठ रही थी। वो बोला नहीं, लेकिन उसका सिमरन ही बोल रहा था, तेरी मेहर, और बस तेरी मेहर। और तब उसने जो अनुभव किया, वो इस संसार में किसी पुजारी ने नहीं लिखा, किसी ग्रंथ ने नहीं समझाया, क्योंकि सद्गुरु से सीधा जुड़ना किसी बाहरी रस्म से नहीं, बल्कि अपनी सुरत को शब्द में पिघलाने से होता है। उसने देखा कि उसकी भीतर की जो अग्नि थी, जो उसे सालों से जला रही थी, वह अब शीतल हो चुकी थी। उसी अग्नि ने अब उसकी यात्रा को प्रकाशित कर दिया था। ये वही अग्नि थी जो पहले दुख दे रही थी और अब मोक्ष का मार्ग दिखा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह सिमरन के सहारे जल रही थी, न कि वासनाओं के ईंधन से। बहुत दिनों बाद उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला, पर बोलने से पहले उसने अपने भीतर सिमरन का एक गहरा प्रवाह महसूस किया, और वो बोला, अरे मेरे प्यारे सद्गुरु, तूने मुझे आग से पार लगाया। तूने मुझे मिट्टी का बर्तन नहीं, आकाश का हिस्सा बनाया। अब मैं किसी बाहर के सहारे का भूखा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही तेरी याद का सागर लहराता है, और मैं हर पल बस डूबता और हर पल बस उतरता हूं उसी सिमरन में। तब उसके मन में शंका आई कि क्या ये सब सिर्फ उसका भ्रम है? क्या वो पागल हो रहा है?
क्योंकि समाज तो कहता था कि ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर चाहिए, गुरु चाहिए, बाहरी दीक्षा चाहिए। लेकिन सद्गुरु का नियम ही कुछ और है। सद्गुरु कहते हैं, जिसने भीतर देखा उसी ने सब देखा, जो बाहर भागा वो भटका। और वो ये समझ गया था कि उसकी बचपन से जो बाहरी लत थी वो अब टूट चुकी थी। उसने पत्थरों की पूजा की, उसने लकड़ियों की जलन देखी, उसने राख में स्नान किया, लेकिन वहां से वो हमेशा खाली लौटा था। पर आज वो खाली नहीं था, वो भरा हुआ था। इस तरह भरा हुआ था जैसे छोटी सी बूंद पूरे समंदर से मिलकर भर जाती है। और उसी रात उसने अपने हाथ की सारी घड़ियां उतार फेंकी, अपने गले के सब ताबीज तोड़े और सब दीवारों से उतारकर एक कोने में रख दिया और कहा, तुम सब सिर्फ बोझ थे, क्योंकि तुमने मुझे बार बार बाहर धकेला और आज सद्गुरु ने मुझे अंदर खींच लिया है। अब मैं बाहर कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ अंदर ही है। मेरा सुख है, मेरा सद्गुरु है, मेरी याद है, मेरा सिमरन है। इस तरह के गहरे परिवर्तन के बाद भी रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि मन एक चालाक चोर है। वो बार बार उसी पुराने जाल में लौटना चाहता था। कभी वो सोचता, चल कल फिर से मंदिर चलते हैं, वहां बैठकर सिमरन क्यों न करें। पर तुरंत उसे सद्गुरु का स्मरण आता और वो हंस पड़ता। हंसते हुए खुद पर दया भी आती और उसी हंसी के बीच वो फिर से सिमरन में लौट जाता। समय गुजरा, महीने बीत गए और एक बरसात की रात, जब पानी बहुत जोर से बरस रहा था और छत पर पानी टपकने की आवाजें थी, वो अकेला बैठा था। उसके सामने कोई दीपक नहीं था, कोई चित्र नहीं था, कोई पवित्र पुस्तक नहीं थी, बस अंधेरा था और उसकी सांसों का शोर था। उसने अपनी आंखें बंद की और सिमरन शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर के अंधेरे में एक रोशनी चमक रही है। पर यह रोशनी देखने के लिए बाहरी आंखों की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ महसूस की जा रही थी। और इस बार उसे आवाजें सुनाई दी, बहुत कोमल, बहुत गूढ़। कोई बोला, बेटा, तू अब सिमरन मत कर, क्योंकि अब सिमरन तुझे कर रहा है। तू अब वो नहीं रहा, तू सिर्फ एक माध्यम है, एक नाली है जिससे अनहद नाद बह रहा है। तू तो बस एक तिनका है जो उस हवा में उड़ रहा है जिसको तू कभी पकड़ नहीं सकता। अब बैठ जा और देख कैसे सद्गुरु की कृपा तुझे फिर से नया जन्म देती है। उसने वैसा ही किया। उसने सारी मेहनत छोड़ दी, सारा प्रयास छोड़ दिया, यहां तक कि सिमरन का बलपूर्वक करना भी छोड़ दिया। बस एक सहज भाव में वो बैठा रहा। और फिर वो हुआ जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। उसे अपना शरीर गिरता हुआ महसूस हुआ। पर गिरना गिरावट नहीं था, बल्कि गहराता जाना था। उसकी सूरत, जो अब तक बाहरी इंद्रियों की गुलाम थी, अब धीरे धीरे शब्द के अंदर पिघलने लगी। और उसने देखा कि जिस सद्गुरु को वह कभी बाहर तलाशता था, वो तो उसके भीतर ही था, उसके खून में, उसकी रूह के तारों में, उसके हर दर्द के पीछे। और उस क्षण की सिमरन की शक्ति ने उसे बता दिया कि ये वही है, सच्चा सिमरन, जहां शब्द और सुरत मिल जाते हैं, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं। और यह मिलन ही वह द्वार है जहां से गुरु की मेहर बरसती है। और उस मेहर में सारी कर्मों की जलन बुझती है और सारी जन्मों की प्यास मिटती है। बरसात थम चुकी थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। और वो बैठा बैठा सोच रहा था कि कैसे उसके जीवन में सब बदल गया। बिना किसी बाहरी प्रतीक के, बिना किसी नियम कायदे के, केवल सिमरन ने उसे बदल डाला। उसके मन ने फिर से उस पर हमला किया। ये सब तेरा दिमाग है, तूने कुछ हासिल नहीं किया, तू अब भी वही अकेला गरीब दुखी इंसान है। उसने उस मन की बात सुनी और उसके बाद उसने एक बार फिर आंखें बंद करके सिमरन की गहरी लहर में प्रवेश किया और देखा कि उसके सारे तर्क, उसकी सारी शंकाएं, वो सारा बोझ जो मन उस पर डालता है, वो सारा उसी क्षण पिघल गया, जैसे बर्फ पिघलती है, जैसे कोहरा छटता है। और उस स्पष्टता में उसे एक बात साफ हो गई कि सद्गुरु का नाम ही एकमात्र रक्षक है, न कोई दूसरा, बल्कि वह नाम ही ध्यान है, वह नाम ही सिमरन है, वो नाम ही सुरत है, वो नाम ही शब्द है। और उस शब्द के बिना ये सारा जगत बस एक भूल है, एक सपना है, एक अधूरा दुख है। लेकिन जैसे ही सिमरन आता है, सब समाप्त होता है और जो बचता है वही सच है, वही सद्गुरु है। उस रात उसने एक निश्चय किया। अब वो अपने जीवन के हर पल, चाहे खाते, पीते, चलते, सोते, जागते, बात करते,
चुप रहते, सांस लेते, हर पल में बस वही सिमरन रखेगा। और यह निश्चय कोई व्रत या कोई कठिन कर्मकांड नहीं था, बल्कि यह प्रेम का प्रवाह था। और जहां प्रेम है, वहां मन नहीं रहता, वहां सिर्फ एक विसर्जन होता है, एक अविच्छिन्न धारा। और उसी धारा ने उसे वो शक्ति दी जिससे वो अब अपने मन की सारी चालों को पहचानने लगा था। वो देखने लगा कि उसकी इंद्रियां कैसे बाहर जाना चाहती हैं, और वो धीरे से उनको हटाकर फिर से भीतर सिमरन में लौट आता। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस एक कोमल वापसी, माँ की गोद में लौटते बच्चे की तरह। और वही सिमरन की वापसी उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई, उसकी सबसे बड़ी भक्ति बन गई, और सारे बाहरी आडंबर उसके लिए बेमानी हो गए। और इस तरह से वो चलता रहा, दिन और रात, महीने और साल, एक साधारण सी जिंदगी बाहर से, पर अंदर से उसकी हर सांस में सद्गुरु का नाम बसा हुआ था। उसने कभी कोई भीड़ नहीं इकट्ठा की, उसने कभी किसी को धर्म नहीं सिखाया, उसने कभी किसी को बताया नहीं कि वो अब कितना ऊंचा उठ गया है, बल्कि जितना वो सिमरन में उतरता, उतना ही वो विनम्र होता जाता, उतना ही वो कम बोलता, उतना ही कम वो संसार से टकराता। उसे लोग पागल कहते, कभी कुछ और कहते, पर उसके दिल का सुकून उसे सब कुछ बता देता। उसकी माँ एक दिन उसके पास आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तूने मंदिर जाना छोड़ दिया, तूने माला फेरना छोड़ दिया, तूने कुछ नहीं किया, तू तो बस बैठा रहता है, क्या ये कोई पूजा है? उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, जो मैंने खोया वो बाहर कभी था ही नहीं, और जो मुझे मिला वो भीतर हमेशा था। मैंने अब सद्गुरु के नाम के सिवा सब छोड़ा है, क्योंकि सब नकली था। और अब मैं अपने घर लौट आया हूं, और ये घर कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर तो मेरे हृदय के अंदर है, जहां हर पल सिमरन जलता है, और उसकी आग में मेरा मन प्रसाद बनता है। वाह सद्गुरु, तूने मेरी आंखें खोल दी। उसकी मां कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद वो अपने बेटे को पहली बार इतना शांत, इतना भरा हुआ, इतना खाली देख रही थी। और इस स्थिति में ही एक गहरी शक्ति थी। एक दिन उसके गांव के कुछ लोगों ने उसे एक दफा फिर से राह पर लाने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि सद्गुरु कोई अलग चीज नहीं है, सद्गुरु तो मंदिर में बैठा है, सद्गुरु तो पूजा में है। लेकिन वो केवल मुस्कुराया। मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, सद्गुरु वहां नहीं जहां तुम बैठे हो, सद्गुरु वहां है जहां सिमरन बिना रुके चलता है। और वो सिमरन तो मेरी सांसों का सच हो गया है। अब मुझे किसी रास्ते पर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं रास्ता हो गया हूं, मैं स्वयं शब्द हो गया हूं। और है तो सिर्फ एक ही, वो है मेरा सद्गुरु। बाकी का सब मैं हूं या तुम हो, ये सिर्फ एक खेल है, एक नाटक है। और जब ये नाटक खत्म होता है, तो बचता है केवल सिमरन, उस अखंड प्रेम की पुकार। वे लोग चले गए, समझ नहीं पाए, क्योंकि सिमरन का स्वाद बिना सिमरन के किसी को नहीं आ सकता। जैसे बिना मुंह के कोई शहद नहीं चख सकता, और बिना सुरत के कोई शब्द से नहीं जुड़ सकता। समय बीतता गया, और वह अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां उसे कोई भेद न रहा, न दिन रात, न सुख दुख, न लाभ हानि, न मान अपमान। उसके लिए बस एक ही सत्य था, सद्गुरु की कृपा। और वह कृपा केवल सिमरन से ही उतरती है, सिमरन से ही प्रकट होती है। एक शाम उसने बैठे बैठे अपने पूरे जीवन पर नजर डाली, उन भटकावों पर जहां वह हर बार गिरा, हर बार उठा, और हर बार बाहरी सहारे की तलाश में भटकता रहा। और फिर उस अंधेरी रात का ध्यान आया, जब उसने बस रोते रोते सद्गुरु को पुकारा था, बिना किसी रस्म के, बिना किसी तैयारी के। और उस पुकार ने किया क्या? उसने उसे सिमरन से जोड़ दिया। उसने उसकी साधारण सांसों को असाधारण यात्रा बना दिया। उसने उसके रोने को प्रार्थना बना दिया। उसने उसके दुख को मुक्ति बना दिया। और अब वह खड़ा था एक ऐसे मोड़ पर, जहां मृत्यु भी सिमरन का रूप थी, जीवन भी सिमरन का रूप था, और सब कुछ उसी सिमरन में विलीन होता जा रहा था, जैसे नदी समंदर में विलीन होती है। उसने अपने अंतिम क्षणों की कल्पना की, और एक अजीब संतोष उसे हुआ। उसे डर नहीं लगा, उसे चिंता नहीं हुई, क्योंकि सिमरन ने उसे इतना घेर लिया था कि मरने वाला कोई दूसरा नहीं था, बल्कि सिमरन ही सब था। और सिमरन अमर है, शब्द अमर है, सद्गुरु अमर है। वह उठा, और उसने एक आखिरी बार गहरी सांस ली, और उस सांस में सत ध्वनि थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा कि अब यह सब कहानी है,
चाहे कोई इस पर विश्वास करे या ना करे। सच तो यह है कि जिसने भी सिमरन को पकड़ा, उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने नहीं पकड़ा, वह भी पा सकता है। पर उसके लिए उसे उस दिन जैसा रोना होगा, जैसा उस रात रोया था उस प्यासे ने। और वह रोना ही उसके भीतर सिमरन के द्वार खोलेगा। और फिर कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई पूजा नहीं चाहिए, कोई यात्रा नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु स्वयं उसके हृदय में उतर आएंगे, शब्द बनकर, सिमरन बनकर। और तब वह जीवन जीना एक भजन हो जाएगा। प्रत्येक सांस एक सिमरन, प्रत्येक धड़कन एक प्रार्थना। और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि सिमरन ही गुरु है, सिमरन ही मार्ग है, सिमरन ही लक्ष्य है, सिमरन ही सत्य है। बोलो सत सत सत। और इसी सिमरन में जीवन भी सफल होता है, और मरण भी। यही है सद्गुरु की सच्ची कृपा, यही है सद्गुरु की सच्ची बख्शिश। और बाकी सब मिट्टी है। बस सिमरन अमर है, बस सिमरन सत्य है, बस सिमरन ही आशा है, बस सिमरन ही विश्राम है। और उसी के बल पर यह साखी समाप्त होती है। पर सिमरन कभी समाप्त नहीं होता। वह तो उस पार की मिठास है, जो हर उस भक्त को मिलती है, जो रोते रोते सच्चे दिल से पुकारता है। और फिर उसकी पुकार कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि सतगुरु तो भीतर ही बैठा है, सुन रहा है, देख रहा है, और बोल रहा है, आजा, सिमरन कर, सिमरन कर, बस सिमरन कर, बस सिमरन कर। संगत, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।